एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा नेता भारत को मृत अर्थव्यवस्था कहकर तंज कसता है और दूसरी तरफ भारत कुछ भी कहे बिना सब कुछ साबित कर देता है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाया तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। मीडिया चैनलों ने इसे हेडलाइन बना लिया, विश्लेषकों ने थ्योरी गढ़नी शुरू कर दी और भारत के आलोचकों ने इसे अपनी जीत मान लिया। उन्हें लगा भारत अब सफाई देगा या चुप रहेगा, लेकिन असल में कुछ और ही चल रहा था। नई दिल्ली के सत्ता गलियारों में तब तक एक ऐसी रणनीति आकार ले चुकी थी जो चिल्लाकर नहीं बल्कि परिणामों से जवाब देती है। जब दुनिया भारत के S-400 और राफेल जैसी सैन्य ताकतों का हिसाब लगा रही थी, तब भारत एक आर्थिक हथियार तैयार कर रहा था। ऐसा हथियार जो विस्फोट नहीं करता लेकिन सोचने की ताकत छीन लेता है। ट्रंप के बयान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि भारत सरकार ने जुलाई 2025 का GST कलेक्शन सार्वजनिक कर दिया। आंकड़ा था 1,96,000 करोड़ रुपए। पहली नजर में यह बस एक सरकारी आंकड़ा लग सकता है, लेकिन इसने वाशिंगटन से बीजिंग तक झटका दे दिया। यह एक सीधा, साफ और बेहद प्रभावशाली जवाब था, बिना एक शब्द बोले। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। भारत जानता है कब बोलना है और कब सिर्फ दिखा देना काफी होता है। जब बाकी देश बयानबाजी में उलझे रहे, भारत ने अपने टैक्स कलेक्शन से यह दिखा दिया कि उसकी अर्थव्यवस्था मृत नहीं बल्कि उदयीमान है। यह आंकड़ा सिर्फ पैसा नहीं था, यह आत्मविश्वास का प्रदर्शन था। एक ऐसा संकेत जो बताता है कि भारत अब केवल रिएक्ट नहीं करता, वह रणनीति बनाता है, इंतजार करता है और फिर एक ऐसा कदम उठाता है जिससे सबकी नजरें ठहर जाएं। दुनिया देखती रह गई और भारत ने फिर साबित कर दिया, उसकी खामोशी सबसे ऊंची आवाज है। जब सबकी निगाहें वैश्विक मंदी की संभावनाओं पर थीं, तब भारत ने एक ऐसी कहानी लिख दी जिसे कोई भविष्यवाणी नहीं कर सका था। एक अकेला आंकड़ा आया और उसने सारी तस्वीर साफ कर दी। टैक्स कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, वो भी एक ही महीने में। यह भारत की आर्थिक चेतना का ऐलान था। पिछले साल यानी जुलाई 2024 में यही कलेक्शन 1.82 लाख करोड़ था, यानी इस बार यह आंकड़ा 7.5% की बढ़त के साथ सामने आया। ट्रंप ने जब भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहकर उसका उपहास उड़ाया था, तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह जिस देश को सोया हुआ समझ रहे हैं, वह एक ऐसा शेर है जिसकी आंख खुल चुकी है। यह आंकड़े किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं थे। ये 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों, प्रयासों और आत्मविश्वास का प्रमाण थे। अब सबके जहन में एक सवाल उभर रहा है, यह अचानक हुआ कैसे? वो अर्थव्यवस्था जो मंदी के दबाव में ठंडी दिख रही थी, वो कैसे इतनी गर्म हो गई? जवाब छिपा है एक ऐसी नीति में जिसे खुलकर प्रचारित नहीं किया गया, लेकिन उसकी नींव बेहद मजबूत थी। सरकार ने यह भांप लिया था कि अगर भारत को सच में आत्मनिर्भर बनाना है, तो विदेशी निवेश या भारी निर्यात पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। असली ऊर्जा तो देश के लोगों में है, उनकी खर्च करने की क्षमता में, उनकी क्रय शक्ति में। इसलिए नीतियों में बदलाव किया गया। घरेलू राजस्व में इस बात की तस्दीक करती है कि इस बार बाजार किसी बाहरी मदद से नहीं चला, बल्कि भारत के आम नागरिकों की जेब और जज्बे से चला है। यह कोई डॉलर में आया फंड नहीं था, यह वो पूंजी थी जो सब्जी वाले, शिक्षक, दुकानदार, ड्राइवर और ऑफिस जाने वाले लाखों करोड़ों भारतीयों ने अपनी जरूरतों और सपनों पर खर्च की। और यही तो असली कहानी है जो बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि लोगों के भरोसे की भी कहानी बन चुकी है। भारत की हालिया आर्थिक जीत के पीछे भी एक ऐसा ही नायक है जिसका नाम अक्सर सुर्खियों में नहीं आता, लेकिन असर इतना गहरा है कि उसकी मौजूदगी का एहसास अब पूरी दुनिया को होने लगा है। यह है देश का GST रिफंड सिस्टम, जिसे भारत सरकार ने चुपचाप इतना कुशल बना दिया कि अब वह लाखों व्यापारियों के लिए एक जीवनदायिनी नस बन चुका है। जुलाई के महीने में जब बाकी देश बयानबाजी और टिप्पणियों में उलझे थे, भारत सरकार ने GST रिफंड में 66.8% की ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की और इसके तहत व्यापारियों को 27,147 करोड़ रुपए वापस लौटाए गए। यह सिर्फ पैसा लौटाने की प्रक्रिया नहीं थी, यह एक आर्थिक ऑक्सीजन देने वाला सिस्टम था जो जमीन पर खड़े उद्योगों को नई सांस दे रहा था। अब कोई पूछ सकता है, सरकार जब पैसा वापस करती है तो फायदा किसे होता है? जवाब है पूरे देश को। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक छोटी फैक्ट्री चलाते हैं। आपने कच्चा माल खरीदा, टैक्स चुकाया, फिर वही माल बेचकर ग्राहक से टैक्स वसूला। अब सरकार वह टैक्स बहुत जल्दी आपको लौटा देती है। इसका असर ये होता है कि आपके पास तुरंत कैश फ्लो बन जाता है। आप उस पैसे से फिर से कच्चा माल खरीदते हैं, फैक्ट्री का पहिया फिर घूमने लगता है और नए लोगों को रोजगार मिलता है। ये चक्र बार बार घूमता है।
तेजी से बिना रुके भारत की MSME यानी छोटे और मझोले उद्योग जो कभी बैंकों के लोन पर निर्भर रहते थे, अब खुद की कमाई से अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। और यह सब संभव हो पाया है क्योंकि सरकार ने टैक्स को सिर्फ एक बोझ नहीं बल्कि एक रिफ्लेक्स सिस्टम बना दिया है। यह एक माइक्रो इकोनॉमिक हथियार है जिसे भारत ने बिना किसी शोर के तैयार किया और इस्तेमाल भी कर लिया। न वर्ल्ड बैंक को भनक लगी, न IMF को एहसास हुआ कि भारत की यह खामोश क्रांति अब आकार ले चुकी है। यही वह ताकत है जिसने भारत को फ्रेजाइल 5 जैसी नकारात्मक सूची से निकालकर आज दुनिया की टॉप 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा कर दिया। और अब नजरें टिकी हैं एक और लक्ष्य पर, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर। यह कोई सपना नहीं बल्कि वो रास्ता है जिस पर भारत अब पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। ट्रंप का बयान आया और ठीक एक दिन के भीतर यह पूरा डेटा सामने रख दिया गया। कोई संयोग नहीं था, यह था एक सोची समझी रणनीति। भारत की डाटा डिप्लोमेसी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने शब्दों के हमलों का जवाब आंकड़ों की गूंज से दिया, वो भी इतने शांत ढंग से कि विरोधी को समझ ही न आया कि जवाब कब और कैसे दे दिया गया। हाल ही में जो एक बड़ा आंकड़ा सामने आया उसने सिर्फ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को ही नहीं बल्कि चीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि चीन समझता है कि आर्थिक ताकत सीधे सीधे सैन्य ताकत में बदल जाती है और जब भारत टैक्स के जरिए ज्यादा कमाई करता है तो उसी पैसे से रक्षा अनुसंधान को और मजबूती दी जाती है। यानी आने वाले समय में भारत की सेना को मिल सकते हैं और भी एडवांस हथियार, अगली पीढ़ी के फाइटर जेट, ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें और अपना सैटेलाइट नेटवर्क जो हमारी निगरानी और स्ट्राइक पावर दोनों को नए स्तर पर ले जाएगा। ये जो आर्थिक ऊर्जा दिख रही है वही असली फ्यूल है हमारी सैन्य आत्मनिर्भरता का। जब देश की कमाई बढ़ती है तो हम न सिर्फ खुद पर निर्भर हो पाते हैं बल्कि चीन जैसे देशों से दूरी बनाकर खड़े भी हो सकते हैं। अब हालत ये है कि एप्पल, गूगल और टेस्ला जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करने को मजबूर हैं। उन्हें भारत के 140 करोड़ लोगों का बाजार अब अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। और यही है ट्रंप की उस डेड इकोनॉमी वाली थ्योरी का असली जवाब, वो भी अमेरिका के खुद के कॉरपोरेट घरानों की मजबूरी से। जब उनके टॉप ब्रांड भारत की चौखट पर निवेश के लिए खड़े हों तो ट्रंप जैसे नेता की आर्थिक आलोचना कहीं टिकती नहीं। कभी जो भारत 10 साल पहले तक फ्रेजाइल 5 यानी दुनिया की कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, वही अब ग्लोबल इकोनॉमिक चर्चाओं का सेंटर बन गया है। जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में खड़े होकर ये कहा कि यह कामयाबी देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों की मेहनत का फल है, तो वो किसी आंकड़े को पढ़ नहीं रहे थे। वो उस शांत लेकिन जबरदस्त बदलाव की तरफ इशारा कर रहे थे जो भारत की मिट्टी में हो चुका है। ये जो नंबर सामने आ रहे हैं ये महज कुछ अंकों की गिनती नहीं है, ये उस भारत की घोषणा है जो अब पीछे नहीं देखता, जो अब दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी के मुंह की तरफ नहीं देखता। आज भारत एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति बन गया है जिसके खिलाफ खड़े होने से पहले अब अमेरिका जैसी ताकतें भी 100 बार सोचती हैं।